नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं अभी ये छोटा हरिद्वार जो मुरादनगर में पड़ता है, यहाँ पर हम आए हुए थे। तो आज शिवरात्रि भी है, तो हम तो किसी कारणवश आए हुए थे कुछ मैटर की वजह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई थोड़ा जो है दर्शन कर लिए जाए। तो ये मुरादनगर की जो ये नहर है, ये मैं आपको बताऊँ तो गंगा से निकलती है हरिद्वार से हर की पौड़ी के पास से ही जगह, वहाँ से इसको निकाला गया है और इसको जो है वहीं से निकल के आ रही है हरिद्वार से। और ये आगे तक जो है आपका आगरा इटावा की तरफ जाकर के इसका होता है, वहाँ छोटी छोटी सिंचाइयों के लिए बढ़ जाती है नहर, तो वहाँ जाकर के इसका और ये बताइए आपको गंगा से निकली हुई है जैसा मैंने अभी बताया। और गंगा आपका जो है उत्तराखंड उत्तरकाशी से निकलती है, गंगा ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ से इसको हम भागीरथी बोलते हैं। भागीरथी देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिल जाती है। जब भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, उसके बाद जो है जो मिल करके हम बोलते हैं कि भाई गंगा निकलती है, वहाँ से इसे गंगा नाम दिया जाता है। तो पहले भागीरथी फिर अलकनंदा से मिलती है, तो गंगा का नाम दिया जाता है। गंगा आपको पता है फिर हरिद्वार से निकलती है, जो नदी आ रही है उसको छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। ये नहर है और ये जो अंग्रेज़ों के समय में काटी गई थी, अंग्रेज़ों के समय सिंचाई के लिए, जैसे हापुड़ और ये बुलंदशहर के इलाके हो गए, यहाँ पे सिंचाई के लिए पानी की उस समय थोड़ी ज़रूरत थी, तो वहाँ इसकी सिंचाई के लिए ये अंग्रेज़ों के समय में ये नहर काटी गई। तो ये इसके बारे में छोटा सा इतिहास है। और यहाँ लोग ये धार्मिक स्थल, यहाँ पर इस समय मुरादनगर में इसका जो जलधारा है वो शांत रहता है, तो इसको धार्मिक रूप से लोग इसको मानते हैं और इसको छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे होंगे आज शिवरात्रि है, बड़ी लोग जो है इस तरह कांवड़ वगैरह लेने जाते हैं। तो आप यहाँ देखिए लोग जो है कितने देख सकते हैं, यहाँ के जो है मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी यहाँ पे आपको मिलवाता हूँ। तो आप जो है लोकल के हैं, आप लोग लोकल के हैं, मैं आपको थोड़ा ब्लॉग बना रहा हूँ, लोकल के आप हैं। तो मुझे आप ये बताइए, यहाँ पर डेली ऐसी भीड़ रहती है या अभी इसी के समय, कांवड़ के समय? अच्छा, ये कांवड़ के समय यहाँ भीड़ रहती है, तो बाकी लोग आते जाते हैं यहाँ पे जैसे नॉर्मल दिनों में? संडे के लिए भीड़ रहेगी, अब गर्मियाँ चल रही हैं। अच्छा, तो आपकी प्रसाद की दुकान है, तो परमानेंट दुकान है? परमानेंट दुकान है, तो ये तो डेली मतलब लोग आते जाते हैं। मावस कराएंगे, पूना कराएंगे, अब ये कार्तिक का मेला आएगा, इस तरह रहती है, शिवरात्रि पर पास आ जाओ, माइक नहीं है ना। तो आप कह रहे हो शिवरात्रि मावस वगैरह यहाँ पे इन दिनों में लोग जो है आते जाते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे यहाँ लोग, मैंने देखा कि कितनी गंदगी मचाई हुई है, ये लोग ही मचा के गए हैं या कौन करते हैं ये? मतलब ये आते हैं और जो है इस प्रकार से चप्पल वगैरह, कपड़े वगैरह सब ही छोड़ के गंद फैला हुआ है। तो आप कुछ कहते नहीं हो? इसको आप धार्मिक नाम दोगे कि नहीं दोगे? तो एक तरफ से तो लोग आस्था के लिए आ रहे हैं, अब हम तो धार्मिक दे रहे हैं, लोग तो नहीं समझ रहे, लोग नहीं समझ रहे। कहाँ तक समझाएं ना। सही बात है। तो यहाँ पे सफाई होती है? होती नहीं, पंडित जी उसी में तो लग रहे हैं सुबह से, अच्छा, सफाई में ही तो लग रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? और ये लोग जो है गंदगी में जा रहे हैं। कपड़े अच्छे बच्चे बताओ, ये तक फेंके, डायपर तक फेंके हुए हैं, पर बड़ी ही दुर्भाग्य को क्या कहूँ। अब तो चलो फिर भी कम हैगा, जब कार्तिक का मेला आता है ना, उसमें तो लेडीज का टोटल कपड़ा, बताओ हद है। मतलब नहीं तो कपड़ा इतनी, ये तो शायद ये बेशर्मी की बात है। गंगा स्नान पे कपड़ा नहीं छोड़ना, नहीं, कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, जो गलत चीज़ है भैया। जैसे क्या गंदगी मचाने आते हैं या क्या करने आते जैसे बुरे में हम आते हैं ना नहाने के, जैसे गंगा पे दिया देने जा रहे हैं जब आते हैं, लेकिन वैसे हम कपड़े नहीं छोड़ना चाहिए। हैं? कोई भी नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं मानते कि ना समझा, तो लोग जो है समझते नहीं है। तो आप तो यहीं लोकल के रहते हैं, लोकल के, तो यहाँ पर लोकल के ही आते हैं या दूर दूर के भी आते हैं? और दूर दूर से आते हैं। अच्छा, दूर दूर से भी आते हैं। हम खुद दिल्ली से आए हैं, हमारा तो मैटर था उस वजह से, तो हमने सोचा पास में पढ़ दिया। मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने थोड़ा मतलब चलो देख लेते हैं। मैंने देखा हाँ लोग तो काफ़ी आते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जो है सफाई का ध्यान नहीं रखते। अच्छा, आप तो कोई डूबने की भी खबर आई है? नहीं अभी तक तो आया नहीं।
ऐसे कोई डूब गया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है? अभी पुलिस तैयार खड़ी है हर समय, नाव अपनी डाल रखी है पुलिस वाले ने। अच्छा, नाव वगैरह हैं, अगर ऐसी कुछ घटना होती है? ऐसे हमेशा नहीं, जैसे कोई वो होता है तो जैसे अब तो आया सावन आया हाँ। तब है। अच्छा, उस समय जैसे अब वो त्योहार वगैरह आ गए तो उस हाँ, समय के तब आ दौरान जाते तो गोताखोर वगैरह ही लगा के रखते हैं पुलिस वाले। हाँ, तैयार है। अब सावन में इतनी भीड़ बढ़ रही, अभी तक कोई डूबने की खबर नहीं है। ऐसी कोई नहीं। अच्छा, पहले कभी ऐसी आई? पहले तो हो जाता, पहले तो बहुत होता था, सुनने में आते, न्यूज़ में आती थी कि आपके ये डूब नहीं मानते हैं। इस पर पुल पे खड़े होकर कूद रहे हो, इस पर अच्छा मंदिर पे ऊपर लेंटर पर से नीचे कूद रहे हो, नहीं मान रहे हो क्या करें? फिर तो डूबेंगे ही जब ऐसी घटना करेंगे काम। गलत काम तो खुद कर रहे हो तो मरने वाले काम करें तो डूबेंगे। हाँ, आप दो डुबकी लगाएं तो चार लगाएं सही बात है, एक तरीका होता है। तो 10-12 साल के बच्चे वहाँ से कूद रहे हैं, हाँ, कितना मना है। ये लोकल के ही होंगे। पुलिस वाले भी बेचारे हार ही मान रहे हैं। हाँ, अरे क्या करें, वही क्या है। उन पर प्रेशर आता है, कोई डूब जाता है तो उनको दिक्कत रहती है। देरी कर रहे हैं, हाँ। तो कितना कर रहे हैं, रातों दिन की ड्यूटी लग रही है उनकी पुलिस वाले तो इन पर तो सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। सबसे ज़्यादा। हम ये कहते हैं अक्सर कि पुलिस वाले जो सबसे ज़्यादा पुलिस वाले पे बहुत प्रेशर रहता है, खासकर जो ये कांस्टेबल होते हैं, डेड बॉडी से उठाने तक का काम ये करते हैं। आपको पता नहीं होगा, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है, मैं देखता हूँ ये चीज़ें, इनको बहुत प्रेशर है तो इनका और इनका शोषण भी बहुत होता है। मैं बताऊँ, ये जो है वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करते हैं। अब फ्रस्ट्रेशन हर किसी को आ जाती है, शायद कई इनका बिहेवियर ना फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आपने देखा होगा कि पुलिसों को कैसा बिहेवियर रहता है, वो एक फ्रस्ट्रेशन भी होती है जो हम शायद हमारा सिस्टम इनको दे रहा है। तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है, क्योंकि कांस्टेबल एक ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा कांस्टेबल है पुलिस फॉर्म में, है ना। बाकी जो उच्च अधिकारी होंगे तो कुछ परसेंट ही होते हैं और इन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। कहीं किसी की डेथ बॉडी हो गई, वो तक उठाने का काम करते हैं ये, तो बहुत सारी चीज़ें इनके पास प्रेशर आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वर्किंग आवर से ज़्यादा इन्हें काम करना पड़ता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, यहाँ पर ये लोकल की हैं और इन्होंने बताया कि लोग किस प्रकार से गंदगी करके चले जाते हैं, डायपर तक फेंक देते हैं, अच्छे डायपर। तो ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। हम एक तरफ तो आस्था के लिए आते हैं और दूसरी तरफ ये काम करते हैं। तो आंटी आप क्या कहोगे, लोगों की आस्था है, कुछ बताओ, ये गलत काम कर रहे हैं, आप अपने शब्द में गलत है, बहुत गलत है। तो क्या क्या करना चाहिए आपके? साफ सफाई रखने की जगह आप जो गलत काम कर रहे हैं, गंदा जूता छोड़ रहे हो, कपड़े डाल रहे हो, गंदगी फैला रहे हो, ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही। दूसरा, इस जल को जल मानते हो और इसी को जल ले जा रहे हो तो जल ले जा रहे हो। संपत्ति की तरह है। ये तो बिल्कुल गलत है। तो यही सारी चीज़ें हैं और थोड़ा वैसे दिखा दो जूम करके। फोन बिक रहा है। ऐसी महाशिवरात्रि का मिलेगी।